चार दोस्त ट्रैकिंग के लिए पहाड़ों पर आए हैं। एक जगह उनका कैंप लगा है। चारों दोस्तों के नाम हैं तितली, किशोर, पूजा और कपिल। चारों अपने कैंप में आराम कर रहे हैं। यार आज तो बहुत ठंड है। हाँ ठंड तो है, पर क्या करें, आग जला सकते हैं, पर लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। थोड़ी मेहनत करोगे तो लकड़ी का इंतजाम हो सकता है। कैसे? यहाँ आसपास गिरी हुई लकड़ियों को इकट्ठा कर देना, फिर आग जला लेंगे। सही कहा, तो चलो कुछ लकड़ियां लाते हैं। अरे यार चल ना, यहाँ रहने का मजा तभी आएगा जब आग जलेगी। चारों दोस्त अपने टेंट से निकलकर अलग अलग जगह लकड़ियां ढूंढने लग जाते हैं। पूजा, तुझे लकड़ियां लाने को बोला था ना, ये क्या उठा लाई है? ये तो कोई गत्ता लग रहा है। ये तो कुछ गेम टाइप लग रहा है। अरे हाँ, ये स्नेक लैडर गेम है। मुझे कुछ लकड़ियों की जगह ये मिली। अच्छा सही है, रात में टाइम पास हो जाएगा। हाँ चलो जल्दी से आग जलाते हैं। हाँ चलो यार, जल्दी से जलाते हैं। चारों दोस्त आग के पास बैठकर चाय पी रहे हैं। चाय तो मस्त है यार, रात भर जागने का मन कर रहा है आज तो। हाँ वो तो है। चल तुझे जो गेम मिला ना वो खेले क्या? हाँ हाँ और क्या। रुक जाओ, निकालती हूँ। पूजा गेम को टेबल पर रखती है। गेम में अजीब सी चमक है। गेम अब टेबल पर तैयार है। पूजा पासा फेंकते हुए, तो ये लो इस गेम की शुरुआत। नंबर आता है 6। पूजा गेम 6 कदम बढ़ाती है। कुछ नंबर किशोर के आते हैं और वो गेम में आगे बढ़ता है। उसके बाद कपिल भी। अब देखो मेरी चाल सबसे खतरनाक होगी। नंबर आता है 5 और 5 कदम बढ़ने पर तितली की गिट्टी को सांप काट लेता है। अरे यार, पहली पारी में इतना बुरा। तू तो पीछे ही रहेगी अब। हाँ वो तो है। सब तितली पर हंस रहे हैं। तभी तितली को थोड़ी दूर पेड़ों के बीच में एक बच्चे का साया दिखता है। तितली ध्यान से देखती है। अरे यार, वहाँ देखो कोई खड़ा है, हमारी तरफ ही देख रहा है। कोई नहीं है वहाँ तो। अरे मुझे तो दिख रहा है ना। ये ना हमारा गेम खराब करना चाहती है, तभी हमारा ध्यान भटका रही है ये। लेकिन इसकी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तितली वहीं देख रही है और अब उसे एक बच्ची की परछाई दिख रही है। तुम लोग खेलो, मैं जरा आई। अरे कहाँ जा रही है? आई बस 5 मिनट में। थोड़ा आगे चलने पर तितली देखती है उसके सामने एक गाड़ी का हादसा हो रखा है। उसमें एक औरत, एक आदमी मरे पड़े हैं। लगता है ये लोग तो एक्सीडेंट में मारे गए। मुझे वापस जाकर सबको यहाँ लेकर आना होगा। लेकिन मैं तो जंगल के बहुत अंदर आ गई हूँ, मुझे रास्ता भी याद नहीं। जैसे ही तितली वापस जाने के लिए मुड़ती है, जमीन से एक हाथ निकलकर उसके पैर पकड़ लेता है, जिससे वो गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। कपिल पासा फेंकता है और 25 नंबर पर उसे सांप काट लेता है। अरे यार, ले फिर नीचे आ गया। अब तो तू नहीं जीत सकता। अरे जीतूंगा, लगा ले 1000 रुपए की शर्त अभी भी। चल लग गई। तभी टेंट में कपिल को एक परछाई दिखती है। कौन है? कौन है वहाँ? कहाँ कौन है? भाई गेम पर फोकस कर, गेम पर। हाँ हाँ चल तू। अब कपिल को दूर खड़ा एक साया दिखता है। अरे यार वहाँ कोई खड़ा है, देख तो।
अरे कोई नहीं है यार, उधर रात हो रही है, तुझे ऐसे ही लग रहा है। यार तुम खेलो, मैं जरा आता हूँ। गेम छोड़ के कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, फ्रेश होकर आता हूँ। एक हाथ दिखता है जो उसे अपनी तरफ बुला रहा है। ये तितली तो कहीं कोई मजाक नहीं कर रही है ना? तितली बाहर आ जा, देख मैं डरने वाला नहीं हुआ। कपिल जंगल में बहुत अंदर आ गया है। कपिल चिल्लाता है, बचाओ 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 बचाओ। कपिल का पैर एक फंदे में फंसता है जिससे वो गिर जाता है। कपिल देखता है कि उसके सामने एक औरत और एक आदमी खड़े हैं जिनके सर से खून निकल रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आदमी औरत आगे बढ़ते हैं। कपिल चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। यार काफी देर हो गई, कहाँ रह गए ये दोनों? हाँ सही बात है, इतना टाइम थोड़ी लगता है फ्रेश में। तभी पूजा को कपिल आता दिखता है और किशोर को तितली। आ रहे हैं दोनों हिलते डुलते। हाँ शुक्र है आए तो सही। तितली और कपिल अपनी सीट पर आकर बैठते हैं। कहाँ रह गए थे वे दोनों? जंगली जानवर बहुत है इधर, वही दिख गए थे। बड़े खतरनाक हैं, मानो जैसे सर पर खून सवार हो, शिकार की ताक लगाए बैठे हूँ। अबे क्या डायनासोर दिख गया था क्या बे तुम्हें? ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? हाँ जैसे हमारे सामने इनके भेष में कोई और आया हो। एक्टिंग तो बिल्कुल अच्छी नहीं कर पा रहे हो। कपिल और तितली पहले गुस्सा होते हैं। अबे क्या हो गया तुम दोनों को? ठीक तो हो ना तुम? खेल आगे बढ़ाओ। किशोर और पूजा एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। खेल तो हम लेंगे ही, हम तुम्हारी तबीयत पूछ रहे हैं। कहा ना खेल आगे बढ़ाओ। हाँ हाँ खेलते हैं, तुम गुस्सा मत करो। पूजा तेरी बारी। पूजा पासा फेंकती है, 5 नंबर आता है। पूजा बच जाती है। बच गई, पूजा बच गई। अगर 1 नंबर और आता तो इसकी जान जाती। कपिल ये क्या कह रहा है तू होश में तो है? मुझे लगता है इन दोनों पर कोई अला बला चढ़ गई है, तभी तो बहकी बातें कर रहे हैं। किशोर अब तुम्हारी बारी। हाँ हाँ पासा फेंकता हूँ मैं। किशोर पासा फेंकता है और 6 नंबर आता है, जिससे गेम में किशोर को सांप काट लेता है। प्रदीप नाम का एक आदमी इस शहर के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आया है। सर 4 दिन से मेरा भाई और उसकी बीवी बच्चे लापता हैं। वो आखिरी बार यहीं वेकेशन पर आए थे। जी बैठिए और बताइए, कब आपने आखिरी बार अपने भाई से बात की? कुछ दिन पहले। कुशल गाड़ी में वेकेशन के लिए जा रहा है। आगे उसके साथ उसकी बीवी बैठी है, पीछे उसका बेटा और बेटी। देर रात हो चुकी है और तेज बारिश हो रही है। कुशल के फोन पर प्रदीप का फोन आता है। हाँ प्रदीप, मैं होटल पहुंचकर बात करता हूँ तुझसे। अभी गाड़ी चला रहा हूँ यार, बारिश भी बहुत तेज हो रही है, हम पहाड़ी रास्ते पर हैं। कॉल कटती है। अभय के हाथ में एक गेम है। पापा मम्मी हम ये सांप सीढ़ी के गेम कब खेलेंगे? हाँ आप लोग कभी हमारे साथ नहीं खेलते। बेटा खेलेंगे, होटल तो पहुंच जाने दो। सही कह रहे हैं बच्चे, हम लोग अपनी जॉब्स में इतना उलझ गए हैं कि बच्चों के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। मैं मानता हूँ तुम सही कह रही हो हेमा,
लेकिन एक साथ टाइम बिता सकें, इसीलिए तो हम इस वेकेशन पर आए ना। अच्छा, इसके लिए तो टाइम निकाला तुमने। तभी जोर की बिजली कड़कती है। थोड़ा ध्यान से चलाओ कुशल, सड़क स्लिपरी है। मेरा पूरा ध्यान है इम्मा। तभी सामने एक मोड़ आता है और एक ट्रक को बचाने के चक्कर में कुशल बैलेंस खो देता है। गाड़ी पहाड़ों से नीचे जा गिरती है। चारों लोग मर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गाड़ी से निकलता हुआ खून उस स्नेक लैडर गेम पर जा गिरता है। बिजली दोबारा से जोर से कड़कती है। कपिल किशोर के कान में कुछ कहता है। किशोर, तुम खेल से बाहर हो चुके हो, तुम जाओ, आराम कर लो। किशोर अब कपिल के वश में हो जाता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे जाना चाहिए। किशोर, इसकी बात मत सुनो, ये तुम्हें भटका रहा है। होश में आओ। जाओ किशोर, अब खेल हम तीनों लोगों के बीच में है। किशोर उठकर जंगल की तरफ चलने लगता है। आखिर कौन हो तुम दोनों और क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि तुम खेल पूरा करो, बस, और कुछ नहीं। और अगर मैं ना पूरा करूं तो क्या करोगे? हमें कुछ हो गया ना तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम आगे खेल खेलो, नहीं तो मारी जाओगी, अपने दोस्त की तरह। पूजा डर जाती है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। जाने देंगे अगर तुम इस खेल में हमें हरा दो तो। पूजा महसूस करती है कि वो अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं पा रही। कोई है, कोई बचाओ, कोई बचाओ। तितली और कपिल जोर जोर से हंसते हैं। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। खेल जीतो और निकल जाओ यहाँ से। पूजा कांपते हुए हाथों से पासा उठाती है। वो पासे को फेंकती है और उसमें 3 नंबर आता है। पूजा बच जाती है। प्रदीप जी, हमने मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रैक कर ली है। चलिए आपके भाई को ढूंढने चलते हैं। जी सर, चलिए। किशोर जंगल के बहुत अंदर तक आ गया है। तभी उसे होश आता है। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो गेम खेल रहा था ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। किशोर थोड़ा आगे चलता है, उसका पैर लगता है और वो गिर जाता है। अरे, ये क्या था यार? दिखा नहीं। किशोर देखता है कि जिससे उसे ठोकर लगी वो कपिल की लाश है जो खून से सनी हुई है। किशोर चिल्लाता है और उठकर भागने लगता है। तभी सामने उसे तितली की लाश लटकी हुई दिखती है। ये क्या हो रहा है? किसी ने मेरे दोस्तों को मार दिया। ये सब उस मनहूस गेम की वजह से ही हो रहा है। हाँ। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? आखिर चाहते क्या हो? देखो, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे बताओ तब। वो बच्चा अपनी तरफ आने का इशारा करता है। किशोर उसके पीछे जाता है। देखो, तुम्हें बताना होगा कि मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊंगा। फिर वो बच्ची अपने हाथों से एक इशारा करती है, जिसके पीछे किशोर जाता है। पीछा करते करते किशोर एक जगह पर पहुंचता है जहां उसे एक गाड़ी और उसमें एक डायरी मिलती है। हमारे मम्मी पापा कभी भी हमारे साथ नहीं खेलते, वो हमें यहाँ पर अकेला छोड़कर जाने वाले हैं। वो बस गेम कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो गेम पूरा मत होने दो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। ऐसा है तो ठीक है, मैं ये गेम पूरा नहीं होने दूंगा। मैं अपने दोस्तों को जरूर बचाऊंगा। हाँ। किशोर डायरी फेंक कर चला जाता है और वो आखिरी पन्ना पढ़ता ही नहीं, जिसे उस भूत की बच्ची उठाकर पढ़ती है। खेल तभी रुक सकता है जब हमारी लाशों का अंतिम संस्कार अच्छे से हो। किशोर बिना पढ़े ही वहां से चला जाता है। पूजा, कपिल और तितली के बीच अभी भी गेम चल रही है।
पूजा के हाथ में पासा है। तभी वहाँ किशोर आ जाता है। पूजा, पूजा सुनो मेरी बात। तीनों खिलाड़ी किशोर की तरफ देखते हैं। पूजा, आगे गेम मत खेलना, नहीं तो सब मारे जाएंगे। मैं क्या करूं किशोर, ये हमारे दोस्त नहीं है, ये हमें मारना चाहते हैं। पूजा कपिल और तितली को घूरती है और एकदम से गेम उनके ऊपर पलटकर भागते हुए। भागती रहो पूजा, भागती रहो। पूजा और किशोर भागते हुए जंगल में काफी अंदर आ जाते हैं। रुको किशोर, वो लोग काफी पीछे रह गए। वो लोग नहीं है पूजा, वो भूत है। हमारे दोस्त मर चुके हैं, उन्होंने उनका भेस ले रखा है। हाँ। क्या? तुम्हें ये सब किसने बताया? उनके बच्चों के भूत ने। उन्होंने मुझे बताया कि अगर गेम पूरा हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। ये क्या बोल रहे हो? एक भूत दूसरे की बुराई कैसे कर सकता है? अरे अरे मुझे क्या पता, मुझे जो पता है वो बता रहा हूँ ना। तुझे तो कुछ भी नहीं पता। क्या 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 बोल रही हो? और तेरी आवाज को क्या हो गया है? ये गेम कैसे रुकेगी, शायद तुमने ये नहीं पढ़ा। और अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है। पूजा, पूजा तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? पूजा भूत बन जाती है। उसकी आंखें लाल और चेहरा सफेद हो जाता है। तुम ये नहीं जानते, पूजा गेम हार चुकी थी और अपनी जिंदगी भी। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा, बस तुम गेम हार गए। पुलिस ऑफिसर और प्रदीप जंगल में उसी एक्सीडेंट हुई गाड़ी को ढूंढ रहे हैं। तभी पुलिस ऑफिसर को कुछ मिलता है। सुनिए, इधर आइए। प्रदीप ऑफिसर के पास जाता है। दोनों को एक गाड़ी मिलती है। हाँ, ये मेरे भाई की ही गाड़ी है। इसके अंदर देखते हैं। गाड़ी में दोनों बच्चों की लाश मिलती है। मेरे बच्चों, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? अपने आप को संभालिए। प्रदीप जी, हमें यह देखना होगा कि आपके भाई भाभी की लाश कहाँ है। हाँ, देखिए। जैसे ही ऑफिसर आगे बढ़ता है, प्रदीप अपनी जेब से छुरी निकालकर ऑफिसर को मार देता है। अरे, मुझे बस इनकी लाशें ढूंढनी थी। इनके साथ ये हादसा मेरा ही एक प्लान था। मैंने ही इनकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए थे और अब ये सब किनारे लग गए, जिसकी वजह से इनकी सारी प्रॉपर्टी अब मेरी हो जाएगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब सारी प्रॉपर्टी मेरी है। हेमा और कुशल की लाश यहीं कहीं पड़ी होगी। उन्हें तो जंगली जानवर खा ही जाएंगे। किस्मत अच्छी थी जो मेरे सामने नहीं आई उनकी लाशें, नहीं तो उनके बच्चों की तरह उन्हें भी जलाना पड़ता। तभी प्रदीप देखता है कि उसके सामने दो लोग टेबल चेयर पर बैठकर एक गेम खेल रहे हैं। ये दोनों किशोर और पूजा हैं। दोनों एक साथ बोलते हैं, प्रदीप, तुम ये गेम खेले बिना यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं जा सकते।